स्वागत है आपका। मेरा नाम सीए उदित अग्रवाल है। पिछले दिनों अनाउंस हुआ है एक राइट इशू, तो काफी लोगों ने पूछा कि इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो इसी पे मैंने काफी वर्किंग की है और अपनी स्टडी के अनुसार मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं इस वीडियो में कि आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राइट इशू होता क्या है। सेकंड, ये माइंड स्पेस का राइट है क्या या इस कंपनी करती क्या है। थर्ड, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डिफाइन करेंगे कि ये आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फोर्थ, मेरा वर्डिक्ट, मेरा रिव्यू जो साबित करेगा कि इससे आपको बचना चाहिए या इसमें अप्लाई करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट इशू होता क्या है। आपके पास कोई बहुत अच्छा एक ऑफिस स्पेस बन रहा है और आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा चलेगा भी, बट आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है। एक डेवलपर मेरे से क्या लाख रुपए 2 लाख रुपए क्या मेरे से लेगा और आप सिर्फ लाख से 2 लाख उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप वो पैसे लेकर जाते हैं और उस डेवलपर को कहते हैं कि आप ये मेरे पैसे लीजिए और इसे इन्वेस्ट करिए, तो हो सकता है वो डेवलपर आपको मना कर दे। बट दूसरी जगह उसी डेवलपर को वो पैसे की जरूरत है भी। क्योंकि उसको भी फंड की रिक्वायरमेंट है इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो उसी बीच आता है कि ये राइट इशू। इसके थ्रू ये एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू एक रिटेल, एक नॉर्मल आदमी छोटा पैसा भी दे सकता है डेवलपर को। एट द सेम टाइम डेवलपर उससे पैसा लेकर अपने प्रोजेक्ट में लगा सकता है। इससे दोनों को फायदा है। एक, डेवलपर अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब हो सकता है। सेकेंड, उस छोटे इन्वेस्टर को भी उसका फायदा मिल सकता है जो कि एक डेवलपर को होने वाला है। तो डेवलपर के जो भी गेन्स होंगे उसका हिस्सेदार वो भी बन जाएगा। तो ये एक राइट इशू एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसमें रियल एस्टेट को ये एक मौका मिला है कि वो रिटेल से, लोगों से पैसा कलेक्ट कर सके। अब जानते हैं कि ये माइंड स्पेस जो नीचे अभी हाल ही में आया, ये माइंड स्पेस ऑफिस पार्क का ये राइट इशू है क्या। माइंड स्पेस एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है जिसके पास आज की तारीख में 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट के ऑफिस स्पेस है। जी हाँ, 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट के उसके पास ऑफिस स्पेसेस है। इसके मेन एरिया लगभग 4 है। एक मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे, 4 जगह में इनके सबसे मेन ऑफिस है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात आपको जानने में यह है कि इसके लगभग 172 टेनेंट्स है। हाँ, 172 किराएदार है जिसमें से किसी का भी किराया 7.7% से ज्यादा का नहीं है। इसका मतलब इन्होंने अलग अलग काफी लोगों को अपने रेंट, अपने ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं और किसी भी एक के जाने से इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉपरली इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखे हैं अपनी ऑफिस स्पेसेस को अलग अलग कंपनीज में। और उसमें 85% इन्होंने एमएनसी तो बड़ी कंपनीज को दे रखा है, जिसमें से 40% बेसिकली 40% फॉर्च्यून 500 कंपनीज को है, जिसमें कैप गैमिनी भी आता है, फिर आपका फेसबुक भी आता है, जिसमें एसेंचर भी आता है और ऐसे तमाम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो चलती रहेगी और वो रेंट देती भी रहेगी। तो अब समझते हैं कि ये इशू में है क्या क्या। ये इशू आएगा 27 तारीख से 29 तारीख के जुलाई को। जी हाँ, 3 दिन का ये इशू है। ये इसमें जो है कंपनी 4500 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी, जिसमें 1000 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफर के फॉर्म में होगा और 3500 ऑफर फॉर सेल की तरह होगा। उसके बाद इसमें जो प्राइस एंड है वो 274 से 275 रुपीज पर शेयर की रखी गई है। और 3 दिन का, जैसे मैंने बताया, ये आईपीओ है और इसमें लिस्टिंग होगी इसकी 12 अगस्त को। 12 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होगी, दोनों एनएसई और बीएसई के प्लेटफॉर्म पे होगी। तो ये अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या इसमें अप्लाई करने से रुकना चाहिए। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं मेन। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें, इसकी मैनेजमेंट में विनोद रोहिरा जी है, फाइनेंशियल बहुत अच्छे है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है। बट 3 एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने इसको स्लो डाउन किया, बिल्कुल एंड में आपको करके बता रहा हूं, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम इसमें अप्लाई करें या कैसे ना करें। सबसे पहले ग्रोथ। अगर आप इसका देखें 2014 से 2020 तक
इसकी जो ग्रोथ है वो 5% में 5% से रेगुलर होती आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। अगर आप रियल एस्टेट की हालत देखें या उसकी सिचुएशन देखें तो ये 5% की कॉन्टिन्यूस जो ग्रोथ होती जा रही है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत अच्छी है। सेकंड, इसकी आती है अर्निंग्स की बात या वैकेंसी की बात हम करें, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज रेंट पे जानी है तो जितनी ज्यादा ये वैकेंट होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप वैकेंसी की बात करें 2015 में ये रेट 15% वैकेंसी का था, जो कि आज 2020 में सिर्फ 10% है। इसका मतलब इनकी ज्यादातर 90% तक प्रॉपर्टीज वैकेंट नहीं है, जो कि रेंटेड आउट है। तो ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि इनको रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, देखा जाए काफी सालों से, और आगे भी होता रहेगा। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैपिटल एप्रिसिएशन का। जी हाँ, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। जी हाँ, हैदराबाद की अगर हम देखें, दिल्ली और मुंबई में कोई इतनी एप्रिशिएट नहीं हो रही, प्रॉपर्टी सारी वहीं पे है, बट इनके जो पोर्टफोलियो में 40% प्रॉपर्टीज इन्होंने हैदराबाद में बनाई हुई है, और हैदराबाद में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। तो 40% जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, और आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रोथ होगी। तो कहीं ना कहीं उसका काफी ज्यादा फायदा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरीके से अगर हम तीनों एस्पेक्ट को देखें तो ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा रिव्यू। अगर आप मेरे से पूछे तो कि मैं इसको कितनी रेटिंग दूंगा या मैं इसको कितने नंबर दूंगा, तो मैं इसको 10 में से 7.5 नंबर दूंगा। और समझिए वो कैसे। एक, सबसे पहला वैल्यूएशन। आप वैल्यूएशन के एस्पेक्ट से अगर देखें तो इनके एक शेयर की वैल्यू आ रही है 319.50 जी, 319.50, और ये आपसे डिमांड करे 274 रुपए, जो कि 15% कम है। तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे अपने को एक अच्छा शेयर मिल सकता है। सेकंड इम्पैक्ट ये है, काफी लोग मेरे से कह रहे हैं कि उदय जी, ये कोविड-19 पेंडेमिक में कौन इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट सेक्टर में, ये बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसमें ऑफिस स्पेस नए लगना या करना मुश्किल है, बट एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये पेंडेमिक जैसे ही खत्म होता है 5-6 महीने में या जब भी होता है, आप ये जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि लोग एक बेटर, अच्छा और हाइजीनिक ऑफिस स्पेस लेने की जरूर कोशिश करेंगे। अब लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे ऑफिस स्पेसेस मिले, अच्छे ऑफिस पार्क्स हो, जहां पे वो हाइजीन को मेंटेन कर सके और अच्छी तरह ढंग से काम कर सके, जहां पे सारी तरीके की फैसिलिटीज अच्छी तरह मिले और सैनिटाइजेशन और सारी चीजों को ध्यान से रखा जा सके। तो ये जो है, जो इनके अच्छे ऑफिस पार्क्स हैं, ये सब कुछ प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी और लोग इनकी ओर ज्यादा आएंगे। फिर थर्ड एस्पेक्ट, अगर हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करते हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है हैदराबाद में वो सच में बहुत ग्रो कर रही है। अगर हम सारी स्टेट्स को देखें, बाकी में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, बट हैदराबाद अच्छा कर रहा है और आगे भी उम्मीद है कि करेगा। तो इस हिसाब से आपकी वैल्यू की एप्रिसिएशन बहुत जरूरी और बहुत अच्छी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि 90% ऑफ जो इनका कैश फ्लोज होता है, ये इन्हें इन्वेस्ट करना होता है या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने शेयर होल्डर्स में। तो इसका मतलब अगर इन्होंने रेंट कमाया पूरे साल में 40 करोड़ का, तो 40 करोड़ में से अपने खर्चे काट कूट कर एंड में मान लीजिए इनके पास पड़े 35 करोड़, तो 35 करोड़ का 90% इनको सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है राइट का। तो कहीं ना कहीं इसका कैश फ्लो सभी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि डिविडेंड या कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में आपको जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फाइनल ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन का आपको एक फायदा मिलेगा। आपने हो सकता है इक्विटी में, डिवेंचर में, एफडीज में हर जगह लगा रखा हो, बट रियल एस्टेट में लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है राइट के थ्रू। सेकेंड, आप ध्यान रखिए, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं या लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा मिनिमल या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 319 रुपए की चीज आपको 274 रुपए में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको इसकी वैल्यू जरूर मिलेगी। इसकी वैल्यू अभी कम इसलिए है क्योंकि कोविड-19 में लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट कम है, और हो भी सकता है कि इतनी आराम से इनके रेंटल्स चले ना, बट आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बिल्कुल चढ़ेगा कंसेप्ट और आपकी
आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसकी पूरी वैल्यू मिले। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।